गाइस आज हम देख रहे हैं मोंगोडीबी के ट्यूटोरियल पार्ट 5 के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम देख रहे हैं रीड ऑपरेशंस। ठीक है, बेसिकली हमने CRUD ऑपरेशंस में आज रीड ऑपरेशन देख रहे हैं। क्रिएट ऑपरेशन हमने ऑलरेडी देख लिया, नहीं देखा है तो आई बटन पर आपको लिंक दिख रहा है, जरूर चेकआउट करें। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर आपको एक नीचे लाइन दिखाई दे रही है db.collection.find query projection। ठीक है, अभी तक हमने पिछले ट्यूटोरियल देखे हो तो हमने क्या यूज किया था, db डॉट और जो आपका कलेक्शन नेम होता है एंड देन उसके आगे आप फाइंड मेथड लगा देते थे एंड देन आप रीड कर लेते थे डेटा। ठीक है, पर आज हम इसी फाइंड मेथड के अंदर हम कुछ क्वेरीज एंड प्रोजेक्शन क्या होता है ये बेसिकली मैं अभी आपको बताता हूँ। क्वेरीज हम पास करेंगे एंड देन पर्टिकुलर डेटा को हम निकालना सीखेंगे। ठीक है, अभी तक हमने पूरा का पूरा डेटा निकाल रहे थे, हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो अब हम रीड करेंगे डेटा को एंड देन कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके रीड करेंगे डेटा को। ठीक है, एंड देन प्रोजेक्शन क्या होता है, लाइक अगर आपने लाइक जैसे हम चाहते हैं कि वो डेटा दिखे या ना दिखे, मतलब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर एक फील्ड पास करेंगे और हम उसे प्रोजेक्ट करेंगे कि वो देखना चाहिए या नहीं। लाइक अगर आप एक हॉल की बात करें तो उसमें भी यहाँ पर क्या होता है, एक प्रोजेक्ट होता है जहाँ पर आपको जो टीवी दिखाई दी जाती है कि वो प्रोजेक्ट हो या नहीं हो। ठीक है, तो सेम एज इट इज यहाँ पर हम काम करने वाले हैं। तो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को हम एक एक करके यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं रीड ऑपरेशंस के साथ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ एंड देन गाइस मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, थोड़ा अपना फॉन्ट साइज बढ़ा लेता हूँ। बेसिकली माउस नहीं है इसलिए मेरे को यहाँ से अपने आप यहाँ से बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं मोंगो सीएमडी को ओपन कर लेता हूँ एंड देन गाइस स्टार्ट हो चुका है, क्लियर स्क्रीन करता हूँ। पहले तो मैं आपको 100 डेटाबेसेस करके दिखा देता हूँ मैं किस डेटाबेस के ऊपर अपने परफॉर्म करने वाला हूँ टास्क, जो है मेरा कॉलेज नेम का। ठीक है, बेसिकली बनाया तो हमने पिछले ट्यूटोरियल में ही था, पर यहाँ पर कुछ मैंने मॉडिफिकेशन किए हैं तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक यहाँ पर मैं इसके अंदर जाता हूँ तो मेरे को कुछ डेटा दिखाई देंगे, लाइक db.students। पहले तो मुझे यूज करना होगा, यूज करना जरूरी है, तो मैं यूज करूंगा कॉलेज एंड db.students.find। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड ऑल रिजल्ट्स टू कलेक्शन। ठीक है, तो हमारा जो कलेक्शन था स्टूडेंट्स नाम का, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे डेटा को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो उसको उसके लिए आपको ये क्वेरी लिखनी होगी। ठीक है, तो हमने लिखा एंड देन गाइस मैं एंटर करता हूं तो देख सकते हैं गाइस हमारा जो है यहाँ पर डेटा आ चुका है, पर ये हमारा प्रेटी रूप में नहीं है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, शो रिजल्ट्स इन प्रेटी फॉर्मेट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्रेटी कर देते हैं, मतलब सुंदरता के लिए कर देते हैं। तो हमको यहाँ पे लिखना है प्रेटी। ठीक है, तो आपको सिंपल इतना काम करना है, आपका db.collectionName.find.pretty एंड देन आपका प्रेटी तरीके से आपको डेटा यहाँ पर शो हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर शो हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ फील्ड से बना रखे हैं। आईडी तो ऑटोमेटिकली बनता है, नेम है, ईमेल है, एमएनओ है, फीस है। ठीक है, अब ये फीस के ऊपर ना हम आगे कुछ चक्कर देखेंगे, मतलब चक्कर क्या, हम बेसिकली परफॉर्म करेंगे टास्क। तो फीस को आप ध्यान रखिए, फीस हमने कर रखी है ट्रू, और फीस फॉल्स और ट्रू का मतलब क्या है कि इस स्टूडेंट की अगर फीस ट्रू है तो मतलब उसने फीस सबमिट कर रखी है, अगर फीस फॉल्स है तो मतलब उसने सबमिट अभी तक नहीं किया। ठीक है, और ये बेसिकली जितने भी अभी मेरे पास 4 डॉक्यूमेंट है और 4 डॉक्यूमेंट्स में ये मेरी ट्रू है। ठीक है, तो इसके बेस पर हम कुछ टास्क देखेंगे तो वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अभी हमने 2 पॉइंट्स कवर कर लिए कि कैसे हमने डेटा को रिजल्ट करना है और प्रेटी रूप में कैसे निकालना है। अब देखिए बात आ जाती है सो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। अभी बेसिकली क्या है, मेरे पास 4 डॉक्यूमेंट्स हो रहे थे। ठीक है, अभी आपने देखा, पर मैं चाहता हूँ एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट शो हो। लाइक मैं यहाँ पर अगर वो क्वेरी फायर करता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ लाइक मान के चलिए मैं रंजीत नाम का जो डेटा है वो मेरे को दिखे, वो मेरे को दिखे। हालांकि ये चौथे नंबर पर है, चौथा डॉक्यूमेंट है, पर मैं चाहता हूँ ये मेरे को एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट कैसे निकाल सकता हूँ, वो मैं कैसे निकालूंगा वो आप देखिए। ठीक है, तो लाइक अगर मैं यहाँ पर देखिए रंजीत को दिखा रहा हूँ तो मैं बेसिकली इसे मैं ईमेल के ऊपर भी फाइंड कर सकता हूँ। बेसिकली इसके कई तरीके हैं, आप इसको किसी भी बेस से निकाल सकते हैं। लाइक अगर आप आईडी के बेस से निकालना चाहते हैं, आईडी के बेस से निकाल सकते हैं, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर या फीस। मैं लाइक यहाँ पे रंजीत नेम ले लेता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डीबी डॉट लिखना है, db.students.find एंड देन गाइस यहाँ पर देखिए अभी मैं बात कर रहा था फाइंड के अंदर जो क्वेरी होती है, बेसिकली अब जो क्वेरी है अब इसका यूज होना आ गया। ठीक है, अब इस क्वेरी को हम कैसे यूज करना है, और फाइंड मेथड के अंदर आपको क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट आपको फील्ड नेम और वैल्यू प्रोवाइड करनी है। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे नेम देता हूँ और लाइक मैंने यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर देखिए कैपिटल है तो कैपिटल दीजिए, स्मॉल है तो स्मॉल दीजिए, जो आपकी वैल्यू ऑलरेडी स्टोर है। लाइक मैं यहाँ पे रंजीत में आर कैपिटल कर देता हूँ और मैं
मतलब फाइंड कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं मेरे को डेटा नहीं मिला क्योंकि मेरा जो नेम है वो यहाँ पर क्या है, सारा का सारा स्मॉल है। ठीक है, तो ये आपको चेक करना होगा। लाइक मैं अगर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रंजीत में आर स्मॉल कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को डेटा मिल जाएगा, देख सकते हैं डेटा मिल गया है। तो अब हम इसे थोड़ा प्रेटी रूप में देख लेते हैं, प्रेटी। एंड देन गाइस देख सकते हैं मेरे को रंजीत नाम का डेटा मिल रहा है। ठीक है गाइस, ये कैसे हमने पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को फाइंड आउट किया, तो ऐसे आप यहाँ पर क्वेरीज डालिए और आप किसी के बेस पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आईडी हो, ईमेल हो, मोबाइल नंबर हो। ठीक है, एंड देन गाइस हमने यहाँ पर क्या कर लिया, तीसरा भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। एंड देन अब आते हैं हम यहाँ पर, तो फाइंड सो पर्टिकुलर फील्ड इन वन डॉक्यूमेंट। ठीक है, लाइक अगर यहाँ पर देख रहे हैं हम पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट निकाल रहे हैं। लाइक मैं चाहता हूँ जो मैं नेम पास कर रहा हूँ तो मेरे को बस ओनली उसका नेम ही दिखे, मैं और कुछ डेटा नहीं चाहता। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात आ जाती है प्रोजेक्शन की। ठीक है, अब प्रोजेक्शन यहाँ पर क्या है, सेकंड आर्ग्यूमेंट आपको पास करना होगा इसके अंदर, फाइंड मेथड के अंदर। तो वो आप कैसे पास करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लिखेंगे सबसे पहले db.students.find एंड देन आप किसके बेस पर निकाल रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट निकाल रहे थे हम बेसिकली, नेम कॉलन रंजीत। ठीक है, रंजीत का हमारा पूरा आ रहा था डॉक्यूमेंट। एंड देन गाइस यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या, बेसिकली हमें ओनली वही फील्ड चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़ाऊं तो देख सकते हैं ओनली वन फील्ड। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आपको प्रोजेक्शन पास करना है। ठीक है, अभी हमने क्वेरी तो यहाँ पर पास कर ली। ठीक है, क्वेरी आप यहाँ देख पा रहे हैं। एंड देन अब हमें बात आ जाती है प्रोजेक्शन कैसे पास करना है, तो कॉमा लगाइए आप। तो कॉमा आपको कहाँ लगाना है, जो आपने क्वेरी पास की है उसके बाद। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप क्या करें, क्वेरी पास की आपने, यहाँ पर कॉमा लगाया। एंड देन आप यहाँ पे अगेन ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एंड देन ऑब्जेक्ट के अंदर आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं, वो फील्ड जिसे आप शो करना चाहते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ नेम कॉलन, और यहाँ पर मैं 0 या 1 दूंगा। ठीक है, 0 दे सकता हूँ या 1 दे सकता हूँ। 1 का मतलब है ट्रू, 0 का मतलब है फॉल्स। ठीक है, अब इन दोनों को मैं कारण दिखा देता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर अगर 0 पास करता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर 0 पास करके और मैं गाइज यहाँ पर प्रेटी रूप में एंटर करा लेता हूँ, मतलब शो करा देता हूँ। अब देखिए 0 से क्या होगा, 0 से क्या होगा, ये नेम को नहीं दिखाएगा, ओनली बाकी सभी फील्ड्स को दिखा देगा। मैं एंटर करके दिखाता हूँ, तो एंटर करता हूँ मैं यहाँ पे। एंड देन गाइस देख सकते हैं आपका आईडी आ गया, ईमेल आ गया, एमएनओ आ गया, फीस आ गया, पर नेम नहीं आया। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रोजेक्शन में अगर नेम अगर आप 0 पास कर रहे हो तो आपको वो फील्ड नहीं दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पे लाइक मैं दोबारा से उसी कमांड को चलाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 1 करता हूँ तो देखिए अब मेरे को नेम मिलेगा और बाकी के फील्ड्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, पर एक प्रॉब्लम आने वाली है। अब आपको देख सकते हैं मैंने जैसे कि आपको बताया नेम आना चाहिए था, पर यहाँ पर देख सकते हैं आपको गाइस आईडी आ रही है। तो डिफॉल्ट आईडी देता है ये मोंगोडीबी, जो है बाय डिफॉल्ट आपको आईडी देगा। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पर बोला है फिफ्थ वाला, सो पर्टिकुलर फील्ड इन वन डॉक्यूमेंट विद आउट आईडी। ठीक है, अब क्या हो रहा था, अभी आईडी आ रही थी, अब हमें इसी को चेंजमेंट करना है और हमें आईडी नहीं दिखानी, ओनली हमें नेम दिखाना। तो आप क्या करेंगे गाइस, तो क्लियर स्क्रीन करते हैं। एंड देन गाइस मैं यहाँ पर दोबारा टाइप नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखिए हमारे पास अभी नेम आ रहा है, पर अब हम जैसे प्रोजेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप कॉमा लगा करके आप यहाँ पर कितने भी फील्ड से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पर जो आईडी है वो क्या हो जाए, 0, मतलब फॉल्स, मतलब दिखे नहीं। तो मैं गाइस हेड करता हूं, तो देख सकते हैं गाइस अब मेरे को पर्टिकुलर फील्ड मिल पा रहा है। ठीक है, मतलब अब हमारी जो बाय डिफॉल्ट आईडी आ रही थी वो डिस्क्लोज हो चुकी है, मतलब उसे अब हम नहीं गेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे हम हमने यहाँ पर 5 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए। ठीक है, एंड देन 6 पॉइंट्स क्या बोलता है, सेट द क्वेरी टू फीस एक कॉलन ट्रू एंड गेट ओनली वन डॉक्यूमेंट। ठीक है, पहले तो मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे गाइस लिखता हूँ db.students.find और मैं यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बोला है कि एक क्वेरी लिखो फीस कॉलन ट्रू की। ठीक है, तो गाइस मैं यहाँ पे लिखता हूँ फीस कॉलन ट्रू। अब देखिए बेसिकली मेरे पास 4 स्टूडेंट्स हैं और चारों स्टूडेंट्स में क्या है, फीस कॉलन ट्रू है। ठीक है, मतलब फीस जो है सभी की ट्रू है। एंड देन गाइस मैं हिट करता हूं तो देख सकते हैं मेरे पास जो है चारों रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, क्योंकि इनमें क्या है, जो सभी की फीस है वो क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, वो बोल रहा है कि हमें ओनली एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए, हमें यहाँ पर 4 डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम करते हैं यहाँ पर क्लियर स्क्रीन। तो उसके लिए आपको गाइस करना क्या है, आप यहाँ पर देखिए क्वेरी मैंने यही लिखी है। अभी क्या हो रहा है, इससे आपको चारों डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब आपको जैसे माइस्क्वाल में अगर आपको दिया जाए तो आप वहां पर लिमिट वगैरह सेट कर सकते हैं कि हाँ जी हमें लिमिट लग जाए, अगर इतने से ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं या कुछ लग जाए। तो हम यहाँ पर देखिए लिमिट लगाएंगे।
तो लिमिट आप ऐसे लगा सकते हैं और यहाँ पर आप पास कर दिए सिंपल 1। ठीक है, अब आपको देख पा रहे हैं 1 रिकॉर्ड आ रहा है। अगर आप यहाँ पे 2 पास करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 रिकॉर्ड्स मिलेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं 2 रिकॉर्ड्स मिल चुके हैं। ठीक है, मतलब 2 डॉक्यूमेंट्स मिल चुके हैं। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पर 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। एंड देन 7th क्वेश्चन की तरफ जाएं तो यहाँ पर बोला प्लीज यूज अनदर मेथड फॉर 6 क्वेश्चन एंड गेट रिजल्ट। अब ये क्या बोल रहा है, जो 6 क्वेश्चन अभी आपने इस मेथड से किया है ना, जो हमने यहाँ पर लिमिट लगा के किया है, इसी को आप दूसरे मेथड से करके दिखाएं। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने यहाँ पर लिमिट 2 लिख लगा है। ठीक है, अभी हम यहाँ से लिमिट को हटा देते हैं, जैसा कि हमने बताया कि दूसरे मेथड से हमें यूज करना है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे फाइंड 1। ठीक है, एंड देन मैंने यहाँ पे लिख दिया फीस कॉलन ट्रू। अभी देखिए थोड़ी आपको एरर दिखाई देगी, जो कि एरर आपको इसलिए आ रही है क्योंकि ये बोल रहा है db.students.find1 pretty is not a function। ठीक है, मतलब ये find1 के साथ pretty को यूज नहीं करता है। तो आप क्या करें, क्लियर स्क्रीन करते हैं एंड देन गाइस pretty को हम यहाँ से हटा देते हैं और find1 फीस कॉलन ट्रू करते हैं एंड देन गाइस आपको रिजल्ट मिल चुका है। ठीक है, तो ये ऐसे आप यहाँ पर दूसरा मेथड भी बना सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे आप लिमिट लगाएं, चाहे आप फाइंड 1 यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको प्रेटियो उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट मिल जाता है। ठीक है गाइस, एंड देन गाइस अब हम बात करते हैं अपने 8th पॉइंट की। ठीक है, अब 8th पॉइंट क्या बोल रहा है, अप्लाई ऑन 6 क्वेश्चन एंड स्किप 1 डॉक्यूमेंट एंड गेट नेक्स्ट रिजल्ट। ठीक है, अभी गाइस मैं यहाँ पे क्लियर स्क्रीन करता हूँ, अभी आपको क्वेश्चन को समझाता हूँ। अभी देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर अपने इसमें जाता हूँ। ठीक है, मतलब ये वाली मेरी कमांड है फाइंड फीस कॉलन ट्रू एंड प्रेटी। मतलब आपको पता है यहाँ पर आपके 4 रिजल्ट आने वाले हैं, जो कि 4 रिकॉर्ड्स हैं जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि आप क्या करो कि पहले वाले रिकॉर्ड को क्या करो या पहले वाले डॉक्यूमेंट को करो स्किप, और मुझे चाहिए ये संजीव वाला जो रिजल्ट है वो मेरे को निकाल के दो। और मुझे एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए, पर मेरे को पहला वाला जो डॉक्यूमेंट जो रिजल्ट है वो स्किप कर दो, पर बाकी का जो नेक्स्ट वाला है वो रिकॉर्ड हमें शो करो, फर्स्ट वाला स्किप करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली है और एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखें db.students.find एंड देन गाइस यहाँ पर हम अपना ऑब्जेक्ट पास करेंगे और ऑब्जेक्ट पास करने में के बाद लिख देते हैं हम यहाँ पे फीस कॉलन ट्रू एंड देन गाइस यहाँ पर हम क्या करेंगे डॉट प्रेटी, बेसिकली मैंने लिख दिया है वरना इतना टाइम लगता नहीं, और मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट लिमिट 1। देखिए हमें अभी लिमिट 1 लगाऊंगा तो मेरे को पहला रिकॉर्ड मिलने वाला है, पर मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ स्कीप मेथड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट स्कीप एंड देन गाइस मैं चाहता हूँ एक रिकॉर्ड स्किप हो, तो मैं यहाँ पर 1 रखूंगा एंड देन गाइस मैं हिट कर दूंगा तो मेरे को संजीव वाला रिजल्ट मिलना चाहिए। तो देख सकते हैं गाइस आपको जो है संजीव वाला रिजल्ट मिल चुका है। मतलब हमने यहाँ पर स्किप करना भी देख लिया। तो ये काफी अच्छा ट्यूटोरियल रहा होगा, आपको रीडिंग मतलब परफॉर्मेंस आपको बढ़िया लॉजिकली चेक करने के लिए काफी अच्छे रहे हैं ये मेथड्स, जो कि मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट वाइज बताया है कैसे आप स्टार्टिंग से लेकर के थोड़ा एडवांस तक जा सकते हैं। ठीक है, कैसे आप रिकॉर्ड्स को फैच कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन गाइस हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं यू के बारे में। मतलब अभी तक हमने सीआर के बारे में देख लिया, यू अब हमारा चलने वाला है, यू मतलब अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नेक्स्ट ट्यूटोरियल पाने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ठोक कर जरूर जाइएगा। सो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।